Hello students, our today's topic is algebraic expressions class 7 and today's question, identify the terms and write the factors of the terms using tree diagram in the following expressions. हमें कुछ expressions दिए हुए हैं जहां हमें सबसे पहले terms को identify करना है और फिर उन terms के factors को लिखना है according to tree diagram. Example के through देखेंगे. First example 7y minus 3x square y. टर्म्स को आइडेंटिफाई करने के लिए वे होता है कि हम दिए हुए एक्सप्रेशन में प्लस और माइनस का साइन कंसीडर करते हैं. मीन्स 7y देन नेगेटिव साइन. जब नेगेटिव साइन का यूज़ होता है या पॉजिटिव साइन का यूज़ होता है तो वहाँ नेक्स्ट टर्म स्टार्ट हो जाता है. मीन्स 7 और y ये एक ही टर्म है क्योंकि 7 और y के बीच में कोई प्लस या माइनस के साइन का यूज़ नहीं हुआ है. जैसे ही माइनस का साइन आया फर्स्ट टर्म कंप्लीट हो गया. इट मीन्स इस एक्सप्रेशन का फर्स्ट टर्म है 7y और सेकंड टर्म है नेगेटिव 3x स्क्वायर y. अब यहाँ बीच में कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव साइन नहीं है और यहाँ एक्सप्रेशन फिनिश हो गया. इट मीन्स इस एक्सप्रेशन में हमारे पास ओनली 2 टर्म्स हैं. फर्स्ट है 7y एंड सेकंड है माइनस 3x स्क्वायर y. अब हम लिखेंगे इन दोनों टर्म्स के फैक्टर्स. तो 7y के फैक्टर्स होंगे 7 एंड y और इसी तरह माइनस 3x स्क्वायर y के फैक्टर्स होंगे माइनस 3x स्क्वायर. इट मीन्स 2 टाइम x है देन x एंड x और y देन अलग से हम लिखेंगे y. तो ये हो गए इन दोनों टर्म्स के फैक्टर्स और जो हमने डायग्राम बनाया है इसे ही ट्री डायग्राम बोलते हैं. नेक्स्ट एग्जाम्पल 8x माइनस 5y स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 6y. अगेन पहले हम इनके टर्म्स को आइडेंटिफाई करेंगे फिर हम फैक्टर्स लिखेंगे. टर्म्स को आइडेंटिफाई करने के लिए जब तक पॉजिटिव या नेगेटिव साइन नहीं आता है तब तक वो एक ही टर्म होता है 8x. अब माइनस का साइन आ गया. इट मीन्स फर्स्ट टर्म कंप्लीट हो गया. अब हम सेकेंड टर्म लिखेंगे माइनस 5y स्क्वायर एक्स स्क्वायर. अब प्लस आ गया. इट मीन्स सेकेंड टर्म भी कंप्लीट हो गया. पॉजिटिव 6y और अब एक्सप्रेशन कंप्लीट. इट मीन्स यहाँ हमारे पास 3 टर्म्स हैं. अब हम इन टर्म्स के फैक्टर्स को लिखेंगे. जब हम फैक्टर्स लिखते हैं तो जो न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट होता है हम उसका प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं करते हैं. न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट को एज इट इज़ रहने देते हैं. इट मीन्स हम 8 को 8 ही लिखेंगे और सेकंड जो फैक्टर है वो है x. इसी तरह हम माइनस 5y स्क्वायर एक्स स्क्वायर के लिए फैक्टर्स लिखेंगे माइनस 5. अब y स्क्वायर है इसलिए हम लिखेंगे y एंड y और x भी स्क्वायर है इसलिए x एंड x. यह है सेकेंड टर्म का फैक्टराइजेशन. थर्ड टर्म पॉजिटिव 6y इसके फैक्टर्स को लिखेंगे तो फर्स्ट होगा 6 एंड सेकंड फैक्टर होगा y. तो यहाँ दिया हुआ एक्सप्रेशन है ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन जिसके हमने पहले तीनों टर्म्स लिखे और फिर हमने तीनों टर्म्स का फैक्टराइजेशन कर दिया.